इंद्र जा रहा है महादेव के दर्शन के लिए। बीच रास्ते में महादेव शिवगण बनकर के आ गए परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा में इंद्र गुमान में भरा हुआ है, अपने छाती तान के खड़ा है। शिवगण ने पूछा, शिवगण तो नहीं थे, शिवजी थे, वो तुम कौन हो? तो इंद्र बोला, मुझे नहीं जानते तुम? बोले, हम तो नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मेरे आंखों के आगे से चले जाओ और तप करो, तप करके कोई देवता प्रकट हो तो उससे पूछ लेना मैं कौन हूं, मैं अपना परिचय दूंगा तुमको। शिवगण बोले, ऐसे कौन हो तुम भैया जिसके लिए हमको तप करना पड़ेगा? बोले, वही तो, तप करके पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो, सामने से हटो। यहां इंद्र जिद करने लगा आगे बढ़ने की। शिवगण बोले, जब तक परिचय नहीं दोगे आगे नहीं जाने दूंगा। इंद्र बोला, मुझे भी सौगंध है अपने स्वर्ग की कि मैं परिचय नहीं दूंगा अपना। शिवगण बोले, मुझे भी अपने गणत्व की सौगंध है, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा जब तक तू बताएगा नहीं। बस यही कहा सुनी हो गई। जैसे ही इंद्र ने अपना अस्त्र निकाला और अस्त्र निकाल करके जैसे ही शिवगण के ऊपर प्रहार करने लगा, शिवगण तो अंतर ध्यान हो गया, साक्षात देवादिदेव क्रोध में प्रकट हो गए सामने। तीसरा नेत्र तमतमाने लगा, खुलने के लिए तैयार। इंद्र के हाथ पांव कांपे, ये क्या हुआ? ये शिवगण के रूप में साक्षात शिवजी आए थे। चरणों में दंडवत हो गया। शंकर जी बोले, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना अभिमान अपनी पदवी का? अरे तू मेरे दर्शन क्या करेगा? तू मेरे गणों से ऐसा व्यवहार कर रहा है, तू मेरे दर्शन का अधिकारी है। तब इंद्र ने अपने गुरुदेव, इसीलिए गुरु होने जरूरी हैं। कई बार शिष्य की नैया डूब रही हो तो गुरु जी बचा लेते हैं। गुरु बृहस्पति ने महादेव से कहा, गुरुदेव, हे देवादिदेव, ये तो सामान, आप तो जानते हैं इंद्र कैसा है, क्रोध मत कीजिए। 33 कोटि देवताओं के ऊपर इसका राज है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर स्वर्ग देव राजा विहीन हो जाएगा, दैत्य चढ़ाई कर देंगे। हे महादेव, आप कृपा करो। तो महादेव का श्वास थोड़ी सी कम पड़ी और जैसे तैसे करके बोले, गुरु की वजह से बच रहा है तू, नहीं तो आज तेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। बृहस्पति बोले, आप बस शांत हो जाओ, आप कुछ कहो मत। महादेव बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे अंदर क्रोध प्रकट हो गया है वो बिना निकले मानेगा नहीं, उसे कहां भेजूं? बोले, महाराज, पृथ्वी में भेज देंगे तो प्रलय आ जाएगा, आकाश में डाल देंगे तो आकाश का भेदन हो जाएगा, लोक सब नष्ट हो जाएंगे। अथाह स्वरूप समुद्र का है, आप समुद्र में अपने क्रोध को विसर्जित कर दीजिए। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस प्रकट क्रोध को समुद्र में विलीन किया। समुद्र भी उस क्रोध के तेज को सह नहीं पा रहा था। भूचाल आ रहे थे, ज्वार भाटा आ रहा था, उष्ण हो गया समुद्र का जल। तब समुद्र ने भी प्रार्थना की, बोले, महादेव, आपके क्रोध को हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें इसका? तो बोले, इसको फिर किसी एक रूप में प्रकट करके पृथ्वी पर इसको भेज दो। तब महादेव का वह क्रोध जो समुद्र भी सहन नहीं कर पाया, उसी ने एक रूप धारण किया और समुद्र से उसका प्रादुर्भाव हुआ, वही हुआ जलंधर। जलंधर इतना खतरनाक था कि महाराज, देवता दैत्य सब थरथर कांपते थे उससे। महादेव का क्रोध है। जलंधर का विवाह हुआ वृंदा नाम की कन्या से। जलंधर वैसे ही इतना शक्तिशाली था, लेकिन वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त होने के कारण जलंधर का तेज, जलंधर का ऐश्वर्य, जलंधर का साम्राज्य और ज्यादा प्रगाढ़ होता चला गया। पतिव्रता नारी है वृंदा, अपने पति को परमेश्वर मानती है और उसके पातिव्रत के कारण जलंधर का जो बल है वो वैसे ही इतना बलवान था, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कारण वो और बलवान हो गया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो पातिव्रत है।
पत्नी व्रत, पतिव्रत। यदि कोई व्यक्ति पतिव्रत का पालन करे, माताएं और भाई लोग पत्नी व्रत का पालन कर लें, कुछ नहीं करना, ना भूखा रहना है ना प्यास रहना, खूब चकाचक खाओ पियो आनंद करो, बस एक के ही रहो। अगर आपने ये निश्चय कर लिया तो आप संसार की किसी भी स्थिति को पार कर सकते हैं। अरे कहां तक कहें, अगर यमराज आ गए पति को लेने के लिए और पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती है, भले ही पति में लाख दुर्गुण हैं, लेकिन पत्नी पातिव्रत नियम से रहती है, तो उस समय यमराज भी अगर पति को लेने आएंगे तो यमराज भी उसके पति को छू नहीं सकते, पहले पत्नी से आज्ञा लेंगे, हम ले जा सकते हैं इसको। कौन पत्नी चाहेगी कि मेरा पति जाए? कोई नहीं चाहती। सीधी बात, यमराज भी पति का स्पर्श नहीं कर सकते अगर पत्नी पतिव्रता है तो। पत्नी का स्पर्श यमराज नहीं कर सकते अगर पति पत्नी व्रता है तो। इतना बड़ा व्रत है। हम दुनिया भर के व्रत करते हैं, पर इस व्रत में कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं। अब सुनिए, वृंदा का ऐसा पातिव्रत, पर देवताओं ने विचार किया ये पतिव्रता है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जानते हुए भी कि पति कितना दुष्ट है, फिर भी पत्नी पतिव्रता है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि भैया वृंदा अपने पतिव्रत का पालन नहीं तोड़ सकती। तो ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने कहा आप जाकर के जलंधर को समझाइए, वो आए दिन देवताओं पर आक्रमण करता है, यज्ञों का विध्वंस करता है। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी गए जलंधर को समझाने के लिए, जलंधर ने ब्रह्मा जी के ही गला पकड़ लिया। इतना बलवान कि चतुरानन ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, चारों आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मा जी हाथ छुड़ा के भागे।